मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदलाव और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। यही वो दृष्टि है जिसने एक ऐसे नए भारत को गढ़ा जहां नारी सशक्तिकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीमाओं पर अडिग आतंक के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा में नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री आवास, जन धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन जीवन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया है और यही विश्वास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार कर रहा है। नेशन फर्स्ट की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन। तो देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। कैसा रहा ये 12 साल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा है। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर भी सामने आया है? देखिए, अगर हम 12 सालों की बात करते हैं तो 12 साल के पहले किस तरीके से अभी आपकी रिपोर्ट दिखा रही थी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसको लेकर के जो नौजवानों के मन में नैराश्य का भाव था। इस देश में 55% युवा आबादी है और वो युवा आबादी निराशा की घोर आकंठ में डूबी हुई थी। इससे वह मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था जहां से कि भारत के उत्कर्ष की कहानी या स्वयं की किसी रोजगार या फिर किसी भी तरक्की की बात सोचा या किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सत्ता में आते ही उन्होंने इस भाव को देश के जनमानस के मन को जो है कहीं न कहीं पढ़ा और उसमें उत्साह का संचार किया। उत्साह के संचार करने में उन्होंने उन्हीं तत्वों का जो नैराश्य के भाव में बदल चुके थे, उन्हीं तत्वों का उपयोग किया। तमाम सारी ऐसी योजनाएं लेकर के वो आए, चाहे वो जनधन खाता की योजना हो, चाहे फिर हर घर सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, या फिर किसानों के लिए बीमा योजना हो, या फिर किसानों के लिए और तमाम सारी ऐसी योजनाएं, या फिर माताओं बहनों को अधिक पैसा दे करके उनके जीवन को जो है सबल बनाने की योजना हो, या फिर चाहे वो शौचालय के निर्माण की योजना हो। उन सब चीजों में एक त्वरित गति ले आकर के जो एक नैराश्य का भाव था, जो एक निराशा का भाव था, उसको कम करने का प्रयास किया। और इसके साथ ही बड़े स्तर पर भी जो है तमाम विकास के कार्य ऐसे शुरू किए गए। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की खाली बात करते हैं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं एक्सप्रेस वे से आच्छादित हो चुका है या फिर हो रहा है। और यह एक्सप्रेस वे वास्तव में एक जीवन रेखा होती है जिस पर रोजगार भी चलता है, जिस पर अर्थव्यवस्था भी चलती है, लोग भी सफर करते हैं। तो वह सारी चीजों तत्वों को दूर करते हुए बहुत तेजी के साथ भारत ने अपने कदम बढ़ाए। वो कदम चाहे परीक्षण का रहा हो, चाहे वो मंगलयान रहा हो, या फिर चंद्रयान रहा हो, या फिर ऐसे और तमाम सारी चीजें जिसको कल तक हम ये सोचा करते थे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर उस क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उन सबको बढ़ाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि भारत दुनिया के चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचा, जबकि तमाम सारी बाधाएं आई, चाहे वो कोरोना का महाकाल रहा हो या फिर जो है नोटबंदी का काल रहा हो। उन सब से निकल करके भारत जो है दुनिया में अपनी एक शाख और महाशक्ति के रूप में जो है आगे आने वाले समय में बनने का जो उसका संकल्प है उसको प्रदर्शित करने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया है। और यही कारण है, अभी आप कल देखेंगे कि जिस तरीके से इराक और अमेरिका इजराइल की लड़ाई में भारत की तटस्थ भूमिका थी, भारत को तटस्थ रखा जा रहा था। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ में आया कि भारत एक ऐसी बढ़ती हुई ताकत है कि जिसको अलग रख करके काम नहीं चल सकता है। दुनिया के इन तमाम सारे देशों को इस बात को लेकर के कहीं कोई भ्रम नहीं है कि भारत का बड़ा बाजार, भारत की युवा शक्ति जनमन यहाँ का जो है एक प्रगति का प्रवृत्ति रखता है। और उस प्रवृत्ति को जो है अगर दोहन किया जाएगा तो न केवल भारत का बल्कि उनका भी विकास संभव है।
और यही कारण है बिल्कुल। कि आज दुनिया में चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे जिन भी क्षेत्रों में बिल्कुल आप बिल्कुल देखेंगे, आशुतोष जी, अगर उन देखें क्षेत्रों ना में इस 12 साल का बढ़त कार्यकाल दिखाई देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो गरीब, युवा, किसान और महिला चहुमुखी विकास हुआ है इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। आशुतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।